नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। यूपी में 15 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं, जिनमें नाम शामिल है विपिन कुमार मिश्रा, डीआईजी बनाए गए हैं चित्रकूट धाम के। एसके भगल बने हैं आईजी भवन एवं कल्याण यूपी पुलिस लखनऊ। राकेश प्रकाश सिंह डीआईजी मिर्जापुर बनाए गए हैं। सुशील घुले बने एसपी सीतापुर। अविनाश पांडे एसपी मऊ। आर.के. भारद्वाज डीआईजी बस्ती बनाए गए हैं। राजेश मोदक आईजी सीबीसीआईडी लखनऊ। अमरेंद्र प्रसाद सिंह बने हैं डीआईजी अयोध्या। कविंद्र प्रताप सिंह बने हैं आईजी पीएसी मुख्यालय लखनऊ। साथ ही यशवीर सिंह एसपी सोनभद्र। अमित कुमार आनंद एसपी सिद्धार्थनगर बनाए गए हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी एसपी वाराणसी ग्रामीण। अमित वर्मा को डीआईजी एसआईटी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सोमेन वर्मा बने हैं एसपी सुल्तानपुर। सुभाष चंद्र दुबे डीआईजी ट्रैफिक निदेशालय लखनऊ। तो यहां पर बड़ा फेरबदल किया है। 15 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। नाम आपके सामने है। अविनाश पांडे एसपी मऊ बने हैं। यशवीर सिंह एसपी सोनभद्र बनाए गए हैं। साथ ही सोमेन वर्मा को सुल्तानपुर की जिम्मेदारी बतौर एसपी सौंपी गई है। 15 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। राजेश मोदक को सीबीसीआईडी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कविंद्र प्रताप सिंह आईजीपीएसी मुख्यालय बने हैं। साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी एसपी बने हैं वाराणसी ग्रामीण के। सुभाष चंद्र दुबे डीआईजी ट्रैफिक लखनऊ। एसके भगत को बतौर आईजी पुलिस कल्याण विभाग की कमान सौंपी गई है। यूपी में 15 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। विपिन कुमार मिश्रा को चित्रकूट का डीआईजी बनाया गया है। राकेश प्रकाश सिंह डीआईजी मिर्जापुर बने हैं। आपको बता दें कि अमरेंद्र प्रसाद सिंह डीआईजी अयोध्या बनाए गए हैं। तो यहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखा गया है। 15 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले उत्तर प्रदेश में किए गए हैं, जिनके नाम शामिल हैं, आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमें देंगे। ऋषभ मणि, बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है और कई अहम जिम्मेदारियां बड़े चेहरों को दी गई हैं। जी देखिए, इसका काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा था। कुछ ऐसे अफसर हैं जो एसपी एसएसपी से प्रमोट होकर डीआईजी बन चुके हैं, उनको जिले से हटाना था। उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम विपिन कुमार मिश्रा का है, जो एसपी सुल्तानपुर थे, उनको डीआईजी वो बन चुके थे, उनको डीआईजी चित्रकूट धाम बनाया गया है। सीतापुर के एसपी राकेश प्रकाश सिंह थे, वो भी डीआईजी बन चुके थे, उनको मिर्जापुर का डीआईजी बनाया गया है। सुशील घुले एक आउटस्टैंडिंग अफसर साबित हुए हैं योगी सरकार में, चाहे वो पार्ट 1 हो या पार्ट 2 में। मऊ में बहुत अच्छी कार्रवाई उन्होंने की थी, जितने भी बड़े गैंग, चाहे वो मुख्तार अंसारी या उससे जुड़े हुए गैंग के लोग हों। तो सुशील घुले को एसपी सीतापुर बनाया गया है। अविनाश पांडे उन्नाव से बीते समय हटे थे, काफी समय से वो साइड पोस्टिंग पे चल रहे थे, उनको एसपी मऊ बनाया गया है। आर.के. भारद्वाज को डीआईजी बस्ती बनाया गया है। राजेश मोदक जो बस्ती में थे, उनको सीबीसीआईडी लखनऊ में आईजी बनाया गया है। अमरेंद्र प्रसाद सिंह ये भी डीआईजी बन चुके थे एसपी से, लिहाजा उनको जिले से हटाकर, सोनभद्र के एसपी पद से हटाकर उनको डीआईजी अयोध्या का बनाया गया है। वहीं कविंद्र प्रताप सिंह जो आईजी थे अयोध्या के, वो रिटायर होने वाले हैं, लिहाजा उनको अयोध्या के आईजी पद से हटा के आईजी पीएसी मुख्यालय बनाया गया है। यशवीर सिंह उनको सिद्धार्थनगर के एसपी पद से हटा के उनको सोनभद्र जैसा इंपॉर्टेंट जिला दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट में डीसीपी ईस्ट अमित कुमार आनंद थे, उनको सिद्धार्थनगर का एसपी बनाया गया है। अहम जिला है, बॉर्डर से लगा हुआ है इंडिया नेपाल के। सूर्यकांत बिल्कुल ऋषभ मणि, कई अहम जिलों की जिम्मेदारी बड़े चेहरों को सौंपी गई है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर कानपुर से आ रही है, जहां पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेते महिला दारोगा को गिरफ्तार किया गया। साथ ही महिला दारोगा का सहयोगी कारखास भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कमिश्नर की पहल के बाद क्राइम ब्रांच ने महिला दारोगा को रंगे हाथों घूस लेते गिरफ्तार किया। यह महिला दारोगा कानपुर पूर्वी जोन के एडिशनल डीसीपी के कार्यालय में तैनात थी। दरअसल महिला दारोगा कोतवाली में तैनात एक होमगार्ड के साथ पनकी के एक घर में रैकेट की सूचना पर छापा मारने के लिए पहुंची थी। मौके से जलौन के 2 कारोबारियों को पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। आरोप है कि करीब 3 घंटे तक दोनों कारोबारियों को अपनी कार में बैठाकर शहर भर में घूमती रही और छोड़ने के एवज में 15 लाख रुपए मांगे गए। किसी तरह से दोनों कारोबारी महिला दरोगा के चंगुल से छूटे और पुलिस आयुक्त से मिलकर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच
और महिला को पकड़ने के आदेश दिए और रंगे हाथों महिला को पकड़ा गया। गोपनीय सूचना के ऊपर कार्रवाई करते हुए कानपुर पुलिस ने आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कुछ पुलिसकर्मी हैं और कुछ अन्य लोग हैं। 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पहला मुकदमा एक्सटॉर्शन, मारपीट इत्यादि से संबंधित है, सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई है। और दूसरा मुकदमा गैर कानूनी देह व्यवसाय से संबंधित है, जिसे संबंधित सुसंगत धाराओं में दर्ज की गई है। दोनों की विवेचना प्रचलित है और गुण दोष के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। शाम 5 बजे उनका वाराणसी पहुंचने का कार्यक्रम है। सीएम योगी वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेंगे, साथ ही समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं और वाराणसी में ही आज रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम योगी का ये वाराणसी दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। विकास कार्यों का वाराणसी में जायजा लेंगे और रात्रि विश्राम भी उनका वाराणसी में ही रहेगा। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम को वाराणसी पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यूपी में ग्रामीणों को आवास का मालिकाना हक दिलाने के लिए योगी सरकार तेजी से जुटी हुई है। सीएम योगी 10 लाख से अधिक गांव वालों को उनके घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे। दोपहर 12 बजे लखनऊ के लोक भवन में घरौनी प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। दरअसल 20 जून तक प्रदेश के कुल 68,641 गांव में ड्रोन सर्वे का काम पूरा किया जा चुका है। वहीं 23,287 गांव की कुल 34,28,305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं। घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी। बता दें, यूपी सरकार प्रदेश में 23 दिसंबर 2021 तक 5 चरणों में कुल 15,940 गांव में 23,47,243 घरौनियों का वितरण कर चुकी है। वहीं अब आगरा में महिला ब्लॉगर की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। रितिका के परिजनों ने रितिका के पति और उसके ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रितिका के पति आकाश पर रितिका की मां और मामा ने आरोप लगाए हैं। दोनों का आरोप है कि उसका पति आकाश आए दिन जान से मारने की धमकी दिया करता था। इसके अलावा उसका पति आकाश और उसका बहनोई भी रितिका को टॉर्चर करता था। वो सारी सलाह देता है, वो सारे काम कराता है और पहले भी 1 साल से परेशान किया और मारपीट करा। एक बार उसको जलाया। मैं मौके पे पहुंच गई तो उसका बड़ा भाई था, उसके हाथ पकड़े हुए था और लड़की को पैर में जला रहा। उसको जब मैं गई तो तुरंत हट गए ये लोग जो है। धमकी दे रहा था। अरे 1 साल से परेशान कर रखा है इसने, 1 साल से। और खुद नौकरी नहीं कर रहा और क्या नाम है, लड़की जाती कमा के इसे खिलाती थी और उसके बावजूद भी जो स्कूल जाती वहाँ जाके इसको मारपीट की। इसके कई बार इसको वहाँ जाके भी इसकी बेइज्जती करता, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद करता रहता। और बार-बार फोन करती थी माँ को कि मम्मी मैं परेशान हूँ, मुझे टॉर्चर करते हैं और मुझे अपनी जान माल का हमला है। मुझे डर है कि कहीं मेरे साथ ये घटना न घट जाए, क्योंकि हमारा तरफ से ये मामला हुआ। अब तो हम तो बात कम ही करते, लेकिन वो अपनी माँ से बार-बार बात करती है। कभी मौका मिलता बहुत डरी हुई थी, कह रही मम्मी। कल फोन भी आया था आने के लिए कि मम्मी मैं गाजियाबाद आ रही हूँ, लेकिन आ नहीं पाई। उससे पहले ये कांड हो गया। उधर लखनऊ में अंसल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा कसा है। अंसल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। निवेशकों से धोखाधड़ी का उस पर आरोप लगा है। ईडी ने पुलिस से केस की पूरी जानकारी मांगी है। अंसल पर अब तक एफआईआर की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें, अंसल ग्रुप पर अब तक कई केसेस दर्ज हो चुके हैं और अब अंसल ग्रुप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अंसल ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। निवेशकों से धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। ईडी ने पुलिस से केस की जानकारी मांगी है। अब तक कई एफआईआर हो चुकी हैं जिनकी जानकारी मांगी गई है। अंसल ग्रुप पर कई केसेस दर्ज हैं। कानपुर हिंसा मामले में फंडिंग का आरोपी मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब उसकी करतूतें सामने आ रही हैं। मुख्तार बाबा पर जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप लगे हैं, जिसे लेकर अब कई केसेस दर्ज हुए हैं। तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के बाद निशाने पर आया मुख्तार बाबा गिरफ्तार हो चुका है। मुख्तार बाबा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इस बीच मुख्तार की संपत्ति, उसके अतीत और उसकी गुंडाई की कहानी सामने आ रही है। कानपुर हिंसा केस में फंडिंग का आरोपी मुख्तार न्यायिक हिरासत में है, तो उस पर कई और केस दर्ज किए गए। मुख्तार बाबा पर राम जानकी मंदिर, प्रेम नगर शिव मंदिर पर कब्जे का आरोप। डेकनगंज थाने में जो मुकदमे दर्ज हैं उसके संबंध में विवेचना के क्रम में गिरफ्तार किए गए हैं और न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त और भी मुकदमे हैं जो कि विभिन्न लोगों ने, जैसे एहसानुल हक अंसारी, अदिबुल कदर, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने कंप्लेन फाइल की थी। मुख्तार बाबा पर एक साथ कई केस दर्ज हुए हैं। उस पर राम जानकी मंदिर, शिव मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा है। आरोप है कि जहां आज बाबा स्वीट्स है, वहां कभी राम जानकी मंदिर हुआ करता था। अच्छा, आपके वालिद या आपके बुजुर्गों ने बताया था कि यहाँ जो मंदिर था उसमें कभी उन्होंने पूजा होते देखा? किस तरीके की? मैंने खुद देखा है। अच्छा, बता तो रहे हैं कि सन 1966 से मैं यहाँ आने लगा था। अच्छा। सन 1966 से मैं इस जगह जो अपनी दुकान पे आने लगा था। 68 में मेरे वालिद साहब खत्म हुए। एहसानुल हक का आरोप है कि मुख्तार बाबा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ऐसा है कि उसकी टाइम तो वो D2 गैंग के साथ ऑलरेडी मतलब शामिल ही था और उसने ये छीन लिया हमसे दुकान। माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस मुख्तार बाबा से पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड की मांग कर सकती है। इस बीच मुख्तार बाबा की संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्तार बाबा के पिता पहले पंक्चर की दुकान चलाते थे। इस जर्जर राम जानकी मंदिर के सामने अपनी दुकान लगाते थे। बाद में मुख्तार बाबा पिता की मदद करने लगा और ब्रेड और दूध का छोटा काउंटर लगाने लगा। 3 जून को ही हिंसा मामले में मास्टरमाइंड जफर हयात को फंडिंग करने वाले मुख्तार बाबा की यहीं पर 1968 में जब पिता ने शुरुआत ही की थी तो यहाँ पंचर की दुकान होती थी। तो पंचर की दुकान से लेकर करोड़ों तक कमाने का सफर की शुरुआत यहीं से हुई थी और यही वो शत्रु संपत्ति बताई जा रही है जो राम जानकी मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़ करके मुख्तार बाबा ने यहाँ पर कब्जा किया है। फिलहाल SIT और पुलिस की अन्य टीमें मुख्तार बाबा के खिलाफ जांच कर रही हैं और मुख्तार बाबा न्यायिक हिरासत में 14 दिनों के लिए लिया गया है। बताया जा रहा है कि 1992 के दंगे के बाद से मुख्तार बाबा की किस्मत चमक गई। मुख्तार बाबा ने अपनी पैंतरेबाजी से बिरयानी की दुकान सजा ली और बहुत ही तेजी से करोड़पति बन गया। पंचर बनाने से लेकर के जो सफर शुरू हुआ था वो करोड़पति मुख्तार बाबा की यही वो दुकान है जहां पर पुलिस ने 6 बार नोटिस भेजा और जब मुख्तार बाबा सामने नहीं आया तो आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल मुख्तार बाबा से पूछताछ में कई सारे खुलासे हुए हैं जिसको लेकर के कड़ियां जोड़ने का काम SIT और पुलिस कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा। अपराधियों माफियाओं पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो कई अपराधी एनकाउंटर के डर से खुद ही सरेंडर भी कर रहे हैं। ताजा तस्वीर सामने आई है गाजियाबाद और बुलंदशहर से, जहां दो अपराधी गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने पहुंच गए। तस्वीरों से जाहिर है कि बदमाशों में पुलिस का खौफ है। एक डर है कि कहीं पुलिस एनकाउंटर न कर दे। नतीजा ये अपराधी खुद सरेंडर करने पहुंचे हैं, गले में तख्ती लटकाकर, जिस पर दर्ज है कि हम सुधरना चाहते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। आज थाना लोनी बॉर्डर में दिन में 2 अभियुक्तों ने, जो कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे लगभग 8-9 महीने से, उनके द्वारा आज आत्मसमर्पण किया गया है और उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि हम आगे से भविष्य में कोई भी अपराध में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने स्वयं थाने पर आए और उन्होंने सरेंडर किया है। इनके ऊपर एक मर्डर का मुकदमा था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने में सरेंडर करने पहुंचे ललित और कपिल पर हत्या का केस था और इसी केस में दोनों फरार थे। पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन दोनों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। आज दोनों ने सरेंडर कर दिया। समर्पण करना चाहते थे हम, किस डर की वजह से। क्यों? कि गोली लग रही, गैंगस्टर एक्ट लग रही है जी हमका। अच्छा, गैंगस्टर एक्ट। जी जी। तो अब आपने समर्पण करना है। जी जी। अब बुलंदशहर की तस्वीर देखिए, यहाँ भी 2 बदमाशों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने पहुंचे दोनों बदमाशों ने गले में एक तख्ती लटका रखी थी। दोनों आरोपी धारा 307 के केस में फरार थे।
2 दिन पहले दोनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। इस दौरान पुलिस पर हमला भी हुआ था, लेकिन आज दोनों ने सरेंडर कर दिया। कुछ दिन पहले थाना सिकंदराबाद में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग वांछित थे और वहाँ जब पुलिस टीम गई थी तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन लोगों ने टीम का विरोध किया था, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 2 अपराधियों ने आज थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया है। दोनों ही तस्वीरें दर्शाती हैं कि अपराधियों में पुलिस का खौफ है और शायद लगातार गले में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंच रहे अपराधियों की तस्वीरों का सच भी यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ताईस जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मथुरा दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी अब तेज कर दी हैं। 27 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के मथुरा दौरे की तैयारियां जोरों पर है। महिला आश्रय सदन कृष्णा कुटीर में निराश्रित महिलाओं से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भी दर्शन करेंगे। जिला प्रशासन ने महामहिम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। हालांकि प्रशासन को राष्ट्रपति भवन से आधिकारिक कार्यक्रम का इंतजार है। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरे कृष्णा कुटीर को नया रंग रूप दिया गया है। कृष्णा कुटीर के ठीक सामने हेलीकॉप्टर के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए भी हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। देखिए, आगामी वीवीआईपी मूवमेंट्स को देखते हुए वृंदावन में जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा जो एरिया है वहां पर आवश्यक जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुनिश्चित किया जा रहा है। खबर बरेली से है, जहां पर हाईवे पर चलती कार में भीषण आग लग गई। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के पीलीभीत हाईवे की घटना है। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर कार में कितनी भीषण आग लगी है और धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया। वहीं जैसे ही कार में आग लगी तो ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई।